हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज की हमारी मानवा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि यह एक टाइम ट्रैवलिंग पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। मानवा की शुरुआत में हमें स्काईडम सिटी के पास एक सीमावर्ती बॉर्डर शहर 23वीं शताब्दी ऐसा कुछ दिखाया जाता है। वहाँ पर कुछ फ्लेम्स उड़ते हुए दिखाई देती है और तितलियाँ भी। वहाँ कोई कह रहा होता है, सर। वहाँ पर एक बंदा खड़ा होता है। वो बंदा कहता है, यह 10 मिलियन डॉलर है, मुझे जू के सिर ला के दो। तभी हमारी फीमेल लीड की एंट्री होती है। वो एंट्री करते हुए कहती है, मेरे सिर के लिए 10 मिलियन। आपको सच में मेरे बारे में पता नहीं है ना। वो लोग उस पे फायर करने लगते हैं। उनके पास एक बॉक्स होता है, वो ज़मीन पे गिर जाता है। फीमेल लीड फिर से कहती है, शायद मुझे आपको यह दिखाना चाहिए कि दुनिया का सबसे अच्छा मर्सनरिन क्या कर सकता है। वह उन दोनों को मार के पानी में फेंक देती है। उसके हाथ में एक पर्ल होता है। वो पर्ल को देखते हुए कहती है, ये बहुत छोटा है और इजी भी। देख ही रही होती है और सोच ही रही होती है कि इसी बीच वो पर्ल उसके हाथ से गिर जाता है और एक ब्लास्ट होता है और हमारी फीमेल लीड वहाँ से एक दूसरी वर्ल्ड में पहुँच जाती है। वहाँ दो लोगों को दिखाई जाती है। उनमें से जो लड़की होती है वो कहती है, ओह चचेरे भाई, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो। उन लोगों की गॉसिप हमारी फीमेल लीड भी सुन रही होती है। वह लड़का आगे कहता है, मैंने उसे पहले ही नशा दे दिया है और बाकी सब इतिहास बन चुका है। मुझे इतना अधीर क्यों होना पड़ा। और वो अपने स्नैक जैसे जीभ निकालते हुए कहता है, यह उसकी जिद्दी होने की गलती है। मेरी बात पर ध्यान मत दो, मैं कुछ और कोशिश करूँगा। वह लड़की कहती है, मैं जा रही हूँ। हमारी फीमेल लीड सोचती है, मैं हिल नहीं सकती, इतनी गर्मी है, क्या मैं नशे में हूँ। वह लड़का कहता है, वह मेरी सुंदर चचेरी बहन, आप तभी यह गान मानती है जब आप चुप रहती है और हिलती डुलती नहीं है। लगता है आप अज्ञान है। और आगे कहता है, आपका यह शरीर और चेहरा सचमुच सुंदर है। उसे पकड़ते हुए और उसे हिलाते हुए कहता है, चलो ऐसा करते हैं बुआंग। यहाँ पर हमें हमारी फीमेल लेडी के नाम पता चलता है जो होता है बुआंग, तो हम इसे बुआंग कहकर ही पुकारेंगे। उसी बीच हमारी फीमेल लीड बुआंग की आंखें खुल जाती है। वो लड़का कहता है, बुआंग तुम जाग रहे हो। वो लड़का कहता है, खैर चूँकि आप जाग चुके हैं तो आइए हम ठीक से आनंद ले। बुआंग सोचती है, मेरा सिर भारी लगता है, मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ। वह अपनी हेयर पिन निकालती है और यह कहते हुए अपने हाथ में चुबा देती है कि हमें चाहिए। तो इविल सी स्माइल पासिंग के साथ कहती है, नहीं मैं क्या कर रही हूँ, मैं तुम्हें मार रही हूँ। यह कहते हुए उस लड़के की गला पकड़ लेती है। वह लड़का अपना ऊर्जा इकट्ठा करने लगता है। बुआंग सोचती है, वह सचमुच मुझ पर हमला कर रहा है, उसकी इच्छा अवश्य ही मृत्यु की होगी। इसके बाद बुआंग उस लड़के की गर्दन तोड़ देती है और उसे मार देती है। इसके बाद हमें शांगुआन कबीले के निवास के पास का जंगल दिखाया जाता है, जहाँ पर बुआन लड़खड़ाती हुई पहुँचती है और उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। बुआन कहती है, दवा का असर कम नहीं हो रहा है, मैं कहाँ हूँ। वो पानी में अपना चेहरा देखती है और देखते हुए कहती है, उस बदमाश ने अभी मुझे बुलाया। शुंग शांगुआन बुआंग, क्या यह मेरा नाम है। इसके बाद उसे चक्कर आने लगता है। बुआंग पानी में गिर जाती है और डूबने लगती है। उसी बीच हमें एक जख्मी मरमेड को दिखाया जाता है जो उसे गिरते हुए देखता है और कहता है, यह कौन है। वह मरमेड उसकी ओर बढ़ता है और उसे पकड़ लेता है और पकड़ते हुए कहता है, यह लड़की, उसके शरीर में रामवाण आत्मा है। उसी बीच हमारी फीमेल लीड बुआंग जाग जाती है और कहती है, वाह, यह सुंदर लड़का कौन है।
दवा का असर तो और भी बुरा होता जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसकी रामबाण आत्मा ने मेरे घावों को ठीक कर दिया। स्वर्ग ने ही इस सुंदर लड़के को मुझे बचाने के लिए यहाँ भेजा होगा। वो उसके ऊपर चढ़ जाती है और कहती है। वो लड़का कहता है, तुम क्या कर रहे हो? बुआंग कहती है, चुप रहो, मुंह बंद करो, ये समय में बस अपने दिल को निर्णय लेने दो। उसके मुंह से वो पर्ल निकलकर उस मरमेड की अंदर चली जाती है और यहाँ पर एक सीन क्रिएट होता है जो आप खुद देख लो। उसी समय बुआंग को असली बुआंग का एक फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ पर रियल बुआंग को किसी कमरे में बंद कर रखा होता है और वो बाहर जाने की कोशिश करती है और दिखाया जाता है कि उसका चचेरा भाई उसके साथ गलत करने के इरादे में था और वो उसे कहती है कि कृपया चचेरे भाई, इसे बंद करो, मुझे जाने दो। बुआंग यह सब देख रही होती और कहती है, तो यह आपका अतीत था, शांगुआन बुआंग। काफ़ी टफ नाम है। इसके बाद सुबह हो जाती है। वो मरमेड जगता है और हैरानी के साथ कहता है, अरे नहीं, मैं अपने युवा रूप में क्यों लौट आया? कल रात क्या हुआ? इसके बाद वो बुआंग को मारने की कोशिश करता है और कहता है, उसने मुझे कल रात देखा, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ सकता। बुआंग कहती है, कृपया मुझे जाने दीजिए। वो मरमेड जाते हुए कहता है, भूल जाओ इसे। अंत में उसने मेरे शरीर से जहर साफ कर दिया, जहर साफ कर ही दिया। यह कहते हुए चला जाता है। बुआंग जागती है और कहती है, दवा का असर ख़त्म हो गया है। कम से कम उसमें इतनी अंतरात्मा तो है कि वह मुझे कुछ कपड़े देकर गया। वो कपड़ों को देखते हुए कहती है। फिर वो कहती है, लेकिन वह आदमी बहुत ही ख़राब बदमाश था। इसके बाद हमें रियल बुआंग और हमारी जो बुआंग होती है, उन दोनों के एक साथ दिखाया जाता है और बताया जाता है। जू यू 21वीं सदी के कुलीन भाड़े की सैनिक शांगुआन बुआंग सेरुलियन महाद्वीप के शांगलियन कबीले की 17 वर्ष वैध बेटी। बुआन जाते हुए कहती है, मैं कल रात इस लड़की के शरीर में स्थानांतरित हो गई। वह एक कुलीन परिवार की अप्रिय बेटी है, मतलब जिसे कोई पसंद नहीं करता। अप्रिय का मतलब यही है। फिर भी वह आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है। आध्यात्मिक ऊर्जा माने स्पिरिचुअल पावर। बुआन जाते हुए कहती है, ऐसा लगता है कि जब मैं स्थानांतरित हुई तो आपके अपने परिवार ने ही आपको मार डाला। एक कुलीन परिवार की वैद्य बेटी को उसके अपने ही रिश्तेदारों द्वारा प्रताड़ित किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। क्या इस दुनिया में कोई न्याय है? चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मौत को बेकार जाने नहीं दूंगी। जिन लोगों ने तुम्हें मारा है, मैं उनसे इसकी कीमत वसूल करूंगी। शांगुआन कबीला, क्या यह था? मुझे अपनी शिकायतें दूर करने दो। फिर नेक्स्ट डे दिखाए जाते हैं, जहाँ पर एक आदमी कह रहा होता है, कल रात मुझे एक रामबाण आत्मा के जागने का एहसास हुआ। फिर उसके पीछे से एक आदमी कहता है, सर, आपकी दूसरी बेटी आज सुबह एक समूह के साथ जंगल में गई है। वह जल्द ही आपकी सबसे बड़ी बेटी के साथ वापस आएंगे। दूसरा आदमी कहता है, अच्छा, मुझे आशा है कि सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। कोई लड़की चिल्लाकर कहती है, बुआंग, भले ही सबसे बड़ी बेटी हो और उसकी सगाई भी हो चुकी हो, लेकिन वह कोई संयम नहीं दिखाती। उसका एक अजनबी के साथ अफेयर था। उसे तुरंत ढूंढो और वापस घर ले आओ। उसे सजा मिलेगी। ई है शांगुआन किंग युआन, शांगुआन कबीले की दूसरी बेटी। वो मन में सोचती है, आज रात के बाद मैं ही मार्शल संप्रदाय में विवाह करूंगी। तो कजन कहते हुए पास जाती है और कहती है, वह सांस नहीं ले रहा है। हिरानी के साथ कहती है, वह मर चुका है। यह कैसे हो सकता है? मैं तो बस बुआंग
को फंसाकर उसकी सगाई रद्द करवाना चाहता था ताकि मैं उसकी जगह ले सकूं। लेकिन अब अजनबी मर चुका है। गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, बुआंग कहाँ है? उसे खोजो। पीछे से आवाज आती है, इसे बचा लो, मैं यही हूँ। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, आप मुझे कार्रवाई में पकड़ने के लिए सुबह सुबह यहाँ आ गए। आप बहुत निराश होंगे, है न? शांगगुआन कहती है, तुम, वह, आखिर क्या हुआ? बुआंग कहती हैं, क्या हुआ? क्या तुम्हें अच्छी तरह से पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम ही हो जिसने मुझे सबसे पहले नशीला पदार्थ दिया था। शांगगुआन मन में सोचती हैं, चूंकि उसे पहले ही पता चल चुका है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ सकता। फिर कहती हैं, इसका मुझसे क्या लेना देना है? मुझे तो बस इतना पता है कि हमारे चचेरे भाई की मौत आपके बगल में ही हो गई थी। बुआंग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने निर्दयी होगे कि उसे अपने हाथों से मार दोगे। अपने गात से कहती है, उसे रोको। उसने अपने ही परिवार को मार डाला। इस अपराध की सजा मिलनी चाहिए और पारिवारिक कानून के अनुसार निपटा जाना चाहिए। इसका मतलब है कि उसे फांसी दी जाएगी, बुआंग ईवियल लुक में कहती हैं। चलो देखें कि आप में हिम्मत है या नहीं। शांगगुआन पीछे हटते हुए कहती है, उसने ऐसा दिखावा करना कब से सीख लिया? गात से कहती हैं, तुम किस लिए इधर उधर घूम रहे हो? जाओ। बुआंग को फाइट करता देखकर उसकी कजिन सोचती है, स्पिरिचुअल एनर्जी उसे यह कहाँ से मिली? क्या वह हमेशा से ही कमज़ोर और शक्तिहीन नहीं रही? बुआन की तरफ कुछ गार्ड आगे बढ़ने लगते हैं। बुआन सोचती है, इस शरीर में स्पिरिचुअल ऊर्जा पर मेरी अभी भी पूरी तरह से नियंत्रण नहीं है। वह फाइट पोजीशन में बैठती है और एक तलवार उठा लेती है और कहती है, इस सारी स्पिरिचुअल एनर्जी के बिना मैं अभी भी आपकी तरह छोटे छोटे फ्राइज से फर्श पहुंच सकती हूँ। वह उन गार्ड को मार डालती है, जिसे देखकर उसकी कजिन हैरान हुई सोचती है, क्या वह विचित्र तकनीक क्या है? सारे गार्ड मरे हुए जमीन पर पड़े होते हैं। उसकी कजिन सोचती है, यह भयानक है, क्या वह अभी भी वही बुआंग है जिसे मैं जानती हूँ? बुआंग सोचती है, मैं अभी भी यहाँ नई हूँ और यहाँ के वातावरण से परिचित नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी भी अपनी उमड़ती हुई स्पिरिचुअल ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर सकती, इसीलिए मैं यहाँ नहीं रह सकती। वो भागते हुए कहती है, अब भागने का समय है। वो सिटी गेट्स पर पहुँचती है और सोचती है, शांगगुआन कबीले ने मुझे हर जगह ढूंढने के लिए अपने आदमी भेजे होंगे। यदि मैं अपना भेष बदल लूँ तो मुझे बिना किसी समस्या के अंदर जाने में सुविधा होगी। यहाँ पर हमें एक सुंदर बुआंग को दिखाई जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। बुआंग सोचती है, सचमुच वह बहुत सुंदर कुलीन महिला है। कुलीन महिला बोले तो नोबल लेडी। वह एक कपड़ा लेती है और कुछ लोगों के समूह में शामिल हो जाती है और सिटी में पहुँच जाती है, जहाँ पर कुछ लोग गॉसिप कर रहे होते हैं। यहाँ पर बुआन सोचती है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह संसार न केवल आध्यात्मिक विकास का सम्मान करता है, बल्कि इसने कई आध्यात्मिक विकास करने वालों को नियंत्रण करने वाले जानवरों के रूप में भी विकसित किया है। कुछ गार्ड आपस में गॉसिप कर रहे होते हैं। एक कहता है, शहर में क्या हो रहा है? शांगगुआन कबीले के लोग हर जगह है। दूसरा कहता है, तुम्हें पता नहीं था, उनकी सबसे बड़ी बेटी शादी मार्शल सेकंड में होनी थी, लेकिन वह भाग गई। देखा, वे तो उसके लिए इनाम भी घोषित कर रहे हैं। बुआंग अपने हाथ से एक छोटा सा कपड़ा निकालती है और अपना मुंह ढांक लेती है। कुछ गार्ड एक कमरे के अंदर जा रहे होते हैं और आपस में ही बात कर रहे होते हैं। ईमानदारी से कहूँ तो वह बहुत लापरवाह है। मार्शल संप्रदाय 4 महान संप्रदायों में सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली है, फिर भी वह एक भगोड़ी दुल्हन बनना पसंद करेगी। मैंने सुना है कि शांगगुआन कबीला ही एकमात्र ऐसा समूह नहीं है जो उसकी तलाश कर रहा है। बुआंग भी वहाँ पर होती है। बुआंग ऊपर की तरफ दिखाती हुई कहती है, मुझे रहने की जगह चाहिए, मैं यह कमरा ले लूँगी। बाहर हमें उसकी कज़िन को दिखाई जाती है, जो कहती है, शांगगुआन कहाँ गई? गार्ड कहता है, इसे शराब खाने में है मिस। कज़िन गुस्से में कहती है,
खोजना शुरू करो। उसे जाते हुए बुआंग भी देख लेती है और सोचती है शांगवान किंग हुआंग इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गई। और सोचती है ऐसा लगता है कि शांगवान कबीले के गुप्त रक्षक इस शराब खाने में भागने के हर रास्ते पर नज़र रख रहे हैं। वह दरवाज़ा खोलती है और गार्ड को देखती है जो कि चेक कर रहे होते हैं। बुआन सोचती है मुझे कुछ करना है। वह वहाँ पर खड़ी एक लड़की को देखती है जिसके हाथ में फलों की ताली होती है। वह कहती है मुझे समझ आ गया और गार्ड के पास जाते हुए कहती है वाह, किसी सुंदर व्यक्ति की तलाश में है। गार्ड कहता है उसका चेहरा ढंगा हुआ है और यह कहते हुए घूंघट हटाने की कोशिश करता है और कहता है यह घूंघट हटाओ, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, एक अच्छी लड़की बनो और कुछ भी बुरा नहीं होगा। बुआन सोचती है उसने चारा खा लिया। वह खुद उस लड़की के ऊपर गिर जाती है और ज़मीन पर बैठते हुए डरते हुए कहती है मैं तो बस एक नम्र छोटी सी लड़की हूँ, कृपया मुझे मत मारो। गार्ड कहता है मुझे फंसाने की कोशिश मत करो तुम। यह कहते हुए केले के छिलके में फिसल जाता है और उस लड़की के ऊपर गिर जाता है और उस लड़की के कपड़े फाड़ देता है। उस लड़की के हस्बैंड कहता है अरे बदमाश, मेरी औरत को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें मरना होगा। और उस गार्ड के साथ लड़ने लगता है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए बुआंग वहाँ से भाग जाती है। उसे भागते हुए एक गार्ड देख लेता है और कहता है उसे पकड़ो। शहर के बाहर मुख्य पोल दिखाई जाती है जहाँ पर बुआंग जा रही होती है। कज़न सिस्टर उस पर एक तलवार फेंक कर मारती है। बुआन उसे डॉच करते हुए भाग जाती है। कज़िन नीचे आती है और कहती है 3 फंगोड़ी वाले मैं फल जंगल, वह जल्द ही बाहर नहीं जाने वाली है, यही रहो और नज़र रखो। गार्ड कहते हैं हाँ मिस। बुआन कहती है मैंने उनसे पीछा छुड़ा लिया है। वह एक पत्ते को हाथ में लेती है और सोचती है अब मुझे आराम करने के लिए जगह ढूंढनी होगी। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ पर एक बड़ा सा विशाल खतरनाक सांप दिखाई जाती है। उस सांप के मुंह से खतरनाक जहर गिर रही होती है। बुआन सोचती है उस सांप का जहर बहुत जहरीला है, अगर यह मुझे छू ले तो मैं मर जाऊंगी। बुआन धीरे धीरे खिसकते हुए सोचती है मुझे अपनी दूरी बनाए रखनी चाहिए। वहाँ पर एक लड़का दिखाई देता है जो कि सोचता है यहाँ पर कोई आया है। उसके हाथ में एक खंजर होता है। वो खंजर उस सांप की त्वचा पर मार देता है जिससे सांप और भड़क जाता है। उसे देखते हुए बुआन सोचती है यह अचानक पागल क्यों हो रहा है, जो भी हो मुझे जिंदा रहना है। वह एक पत्थर उठाती है और छलांग मारते हुए सांप के ऊपर चढ़ जाती है और सांप के सर पे मारती है। वह देखती है कि कोई वहाँ से गिर रहा है। वह उसे कैच कर लेती है और सोचती है वह जवान और सुंदर है, लेकिन वह ऐसी खतरनाक जगह पर क्यों आया है। वह सांप की तरह मुड़ती है और देखती है कि सांप तो खतरनाक हो गया है। वह कहती है मुझे लगता है आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। वह उड़ते हुए कहती है खैर मुझे मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत दो। ये कहते हुए सांप की ओर भागने लगती है। उसके शरीर से निकलने वाली खुशबू से सांप तो उसका दीवाना हो जाता है। बुआंग सोचती है जब वह मेरे सामने आई तो उसे ऐसा लगा जैसे उसे कुछ सूंघ गया है और वह शांत हो गई। वह लड़के की तरफ देखते हुए सोचती है यह अभी भी सुरक्षित नहीं लगता, मुझे उसके बारे में क्या करना चाहिए, वह अभी भी बेहोश है। वो उस लड़के के पास जाती है और उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। उनमें से कुछ लोग गॉसिप करने लगते हैं हवा में जहर बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम सभी ने एक एक नाट्राम की गली ले ली, यह कुछ समय तक चलेगी। हमें आज रात शांगवान बुआंग पर कब्जा करना होगा। और वह लोग आगे बढ़ने लगते हैं। बुआंग उस बच्चे के साथ एक पत्थर के पीछे छुपी होती है और सोच रही होती है जंगल जहरीली गैस से भरा हुआ है, कोई हैरानी नहीं है कि वह मेरे पीछे आए हैं। विशाल सांप अभी भी जहरीली गैस से स्पष्ट रूप से परेशान था, तो फिर मुझे कुछ भी महसूस क्यों नहीं हो रहा है। वो लड़के के कंधे पर हाथ रखते हुए ये सोचती है तुम मेरे साथ आ रहे हो बच्चे, और उस बच्चे को उठाकर ले जाने लगती है। वो बच्चा अपने आंखें खोलता है और सोचता है वह कौन है। वह लोग वहाँ से गॉसिप करते हुए जा रहे होते हैं। बुआन एक पेड़ की डाली पर बैठते हुए सोचती है ऐसा लगता है कि मेरी आभा जहरीली गैस को दूर भगाती है। वह लोग एक जगह खड़े होकर बात करने लगते हैं। शायद वह पहले ही जंगल छोड़ चुकी है।
आत्मा की अंगूठी अभी भी उसकी आभा का पता लगा रही है। वह करीब है। चलो ऐसा करते हैं, तुम वहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ, मेरे पीछे आओ, बाकी लोग इस तरह जाओ। बुआंग सोचती है, ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एक विशेष आभा है, लेकिन मेरी यादों से साफ पता चलता है कि इस शरीर के असली ओनर को कोई प्यार नहीं मिला था। उसे यह विशेष योग्यता कैसे और कहाँ से मिली? अभी सोचने का समय नहीं है। मुझे एक अच्छा स्थान ढूंढना है और आराम करने की जगह बनानी है। वह उस लड़के की तरफ देखती है जो कि करकरा रहा होता है। वह उसके सिर पे हाथ देकर कहती है, उफ उफ, जब आप बच्चे थे तो सोते समय आप बाहें सिकोड़ते हैं। अब आप बूढ़े की तरह बदसूरत हो गए हैं। वह लड़का आंखें खोलता है और कहता है, बदसूरत? वह स्पष्ट रूप से अंधी है। यहाँ पर बुआन कुछ लकड़ियाँ लेकर एक ट्रैप बनाती है, जिसे देखकर वह लड़का सोचता है वह जाल बिछा रही है। लगता है वह पूरी तरह से बेकार नहीं है। बुआन सोचती है कि ट्रैप उन पर गिर जाएगी और वो लोग मर जाएंगे। उस बच्चे को देखते हुए कहती है, मैं इस बच्चे से सचमुच बहुत प्रभावित हूँ। जब मैं कड़ी मेहनत कर रही थी तब भी वह सोता रहा। बहुत देर हो गई है, मुझे अभी सोना चाहिए। वह सोने लगती है। उसकी शरीर से पावर निकलने लगती है, जिसकी सुगंध से वह लड़का उसके करीब आने लगता है। बुआन चौंक जाती है और चिल्लाकर कहती है, रुको, क्या वह मेरा फ़ायदा नहीं उठा रहा है? फिर वो सोचती है, खैर वह तो अभी बच्चा है। वह भी उसे पकड़कर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है, जहाँ पर वह लड़का हैरानी के साथ उठता है। बुआन कहती है, क्या आप उस तकिए का अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल आप सारी रात कर रहे हैं? वह लड़का शर्माते हुए कहता है, बेशरम। बुआन कहती है, वाह, तुमने मेरा फ़ायदा उठाया और अब तुम मुझे बेशरम कह रहे हो? क्या तुम हद से बाहर नहीं हो? उसके गाल पर चिमटी काटते हुए कहती है, मुझे पता है मैं बहुत आकर्षक हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यह मुफ्त दूंगी। बस अगली बार भुगतान करना याद रखना, ठीक है? तभी उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है। बुआन सोचती है, अरे नहीं, किसी ने जाल बिछा दिया। वो लोग भागने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है, ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पर उस आदमी का नाम बताया जाता है। उसका नाम होता है बाईयू पूशन लॉर्ड्स संप्रदाय। वो कहता है, आपने सचमुच हमें दूर दूर तक खोज करने पर मजबूर कर दिया। और स्माइल करते हुए कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अपने साथ एक अर्ध मानव लाएंगे। कितना बढ़िया आश्चर्य! हम उसे ड्रग टेस्टर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बुआन सोचती है, डेमी ह्यूमन, क्या वह बच्चे के बारे में बात कर रहा है? वह अपने गार्ड को कहता है, उन्हें पकड़ लो। बुआन कहती है, अच्छा लड़का बनो और यही मेरा इंतज़ार करो, कहीं मत जाओ। और यहाँ पर फाइट होने लगता है। बुआन उन्हें अच्छी टक्कर देते हुए मार डालती है। वह लड़का सोचता है, लड़की मजबूत है, मुझे पता है। और इसके बाद वो उस छोटे लड़के को पकड़ने के बारे में कहता है, जहाँ पर उसकी गार्ड उसे घेर लेते हैं। बुआन ज़मीन पर बैठी होती है। वह लड़का कहता है, अगर तुम जानती हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तो बेहतर होगा कि तुम हमारे साथ आओ, लड़की। तभी बुआन को एक आवाज़ सुनाई देती है। बुआन सोचती है, रुको, क्या यह पहले वाले विशाल सांप जैसा नहीं लग रहा है? वहाँ पर उसका सांप आ जाता है। बुआन स्टाइल मारते हुए कहती है, तुम किसे लड़की कह रहे हो? यहाँ पर उसका सांप आता है और उन पर अटैक करने लगता है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए बुआन भाग जाती है। भागते हुए बुआन सोचती है, सांप बिल्कुल सही समय पर आया है। क्या किसी चीज़ ने उसका ध्यान मेरी ओर खींचा? वो सोच सोच के जा रही होती है कि एक गड्ढे में गिर जाती है। वो लड़का कहता है, आप मुझे कब तक ढोते रहेंगे? फिर बुआन उसे फेंक देती है और कहती, कितना रूड! अगर मैं तुम्हारे लिए मीट कुशन नहीं बजा रहा होता तो तुम्हारा छोटा शरीर टुकड़ों में बंट जाता। फिर बुआन अंगड़ाई लेते हुए कहती है, हम कहाँ है?
बुआन कहती है, मुझे यहाँ कोई गुफा स्वर्ग मिलने की उम्मीद नहीं थी, यह एक स्वप्रलोक जैसा है। लड़का कहता है, हम अवश्य किसी विशेष किसान के बाड़ में प्रवेश कर गए हैं। रुको। बुआन दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। हमें सामने दो बिस्ट की मूर्तियाँ दिखाई देती है जो अचानक जाग जाती है और बुआन की ओर बढ़ती है। बुआन डर जाती है और डॉज करती है। लड़का भी एक लाठी उठा लेता है और उस बिस्ट की मुंह में डाल देता है और बुआन से कहता है, यह सेरुलियन महाद्वीप में प्रत्येक सिद्ध अमर व्यक्ति के सामने के दरवाजे पर हमेशा पहरेदार जानवर पहरा देते हैं। क्या आपके पास कोई कॉमन सेंस नहीं है क्या? बुआन तो डर जाती है बेचारी। तभी उसकी नज़र एक बैल कहो या लताए उस पर जाती है। वो उसे उठाती है और कहती है, खैर कम से कम अब मुझे पता है। और वह उस बिस्ट की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है, उनके पास कोई बुद्धि नहीं है और वे क्रूर बल पर निर्भर है। हमें उनका मुकाबला करने के लिए अपनी चपलता का उपयोग करने की आवश्यकता है। आप एक छोटे लक्ष्य हैं और आसानी से उनसे बच सकते हैं। मैं एक अवसर खोजने की कोशिश करूंगा और उनमें से एक पर नियंत्रण करूंगा। आप जानते हैं कि इसके बाद क्या करना है ना? वो छोटा लड़का कहता है, आपको यह कहने की ज़रूरत नहीं है। वो बिस्ट आगे बढ़ने लगता है, लड़का भी आगे बढ़ता है और यहाँ पर फाइट होने लगता है। बिस्ट उसे पकड़कर अपने मुंह में डालने लगता है। बीच में बुआन आती है और एक लात मारती है और लड़के से कहती है कि तुम ठीक हो? लड़का सोचता है, मेरे जैसे ड्रग स्टेटर की सुरक्षा के लिए किसी ने भी खुद को जोखिम में नहीं डाला, वह पहली है। और कहता है, मैं ठीक हूँ। वो ड्रैगन बिस्ट बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। लड़का कहता है, इसके बजाय आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। उन बिस्ट के बीच से गुजरता है और एक लात और गुस्सा मारता है। यहाँ पर ज़बरदस्त फाइट होती है। बुआन भी फाइट करती है और उन दोनों बिस्ट को बांध देती है। लड़का भी आता है और एक लात और मुक्का मारता है। वो बिस्ट बेहोशी के साथ पड़ा रहता है। बुआन जाती है चेक करने के लिए वह जिंदा है कि मर गया है। वहाँ पर उसे एक कोर मिलता है जिसे उठाते हुए बुआन कहती है, क्या यह कोई आंतरिक कोर जैसा कुछ है? उसी वक्त वह ड्रैगन बीस्ट उस पर हमला करने की कोशिश करता है। वह लड़का उसके हाथ से वो पल लेकर खा लेता है और खांसने लगता है। बुआन उसे पकड़ते हुए कहती है, क्या आपने इसे निगल लिया? इसे थूक दो। और ड्रैगन अपने मुंह में आग का गोला बनाकर फायर करने लगता है। बुआन आगे आ जाती है और बुआन के ऊपर वो आग का गोला लग जाता है। इसी बीच लड़का अपनी शक्तियों को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देख ड्रैगन बीस्ट डर के मारे एक छोटे से प्यारे से बीस्ट में बदल जाता है। बुआन सोचती है, अब अभी कुछ देर पहले तो यह आग उगल रहा था, अब यह इतना डरा हुआ क्यों है? वह लड़का उसके पास बढ़ने लगता है। बुआन सोचती है, ऐसा लग रहा है कि इस बच्चे में कुछ है। जैसे ही उसने कोर खाया, वह जानवर जो आग उगल कर हमें खाने ही वाला था, तुरंत डर कर आत्मसमर्पण कर दिया। बुआन फिर से उस बिस्ट के पास जाकर उसे चिढ़ाते हुए कहती है, खैर तुम इतनी आसानी से आकार कैसे बदल लेते हो छोटे? वो बिस्ट भड़क जाता है। बुआन चिल्लाते हुए कहती है, वाह तुमने मुझे डरा दिया। फिर वो गुस्से में कहती है, ऐसा दोबारा करो और मैं उसे तुम्हारा मूल भी खाने दूंगा। फिर उसके बाद मुस्कुराते हुए कहती है, एक अच्छा लड़का बनो और मुझे बताओ कि हम कहाँ हैं। वो बिस्ट नखरा दिखाते हुए कहता है, यह अमर बागवान लिन यांग का निवास स्थान है। आप जैसे नसर लोग अंदर नहीं जा सकते। बुआन कहती है, क्या कोई समस्या है? वह लड़का कहता है, लिन यांग अमर। इसके बाद हमें लिंग यांग अमर को दिखाई जाती है और यह बताया जाता है, अफवाह है कि लिंग यांग के निवास के भीतर दुर्लभ खजाने जमा किए गए थे। खजाने जिनके बारे में साधक केवल सपना ही देख सकते हैं। बुआंग अपने हाथों को देखते हुए कहती है, लेकिन अगर मैं उन्हें हासिल भी कर लूँ तो भी मैं उनका इस्तेमाल करना नहीं जान पाऊंगी। मैं अपने शरीर में मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को भी नियंत्रित नहीं कर सकती। वह लड़का कहता है, सेरुलियन महाद्वीप के नौसिखिए किसानों के सेरुलियन खेती के तरीके सीखने होंगे।
शायद हम इस निवास में गूढ़ गंत्र प्राप्त कर सके जो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को नियंत्रित करने में आपकी मदद कर सके। बुआन मुस्कुराते हुए और ब्लशिंग के साथ कहती है, आप वाकई बहुत बातूनी है ना। आप पहले बहुत शांत थे, लगता है आप शर्मीले हैं। वह लड़का जाने लगता है और कहता है, अजीब। पीछे से बुआन हंसते हुए कहती है, भाग गया, मेरा इंतजार करना। वह लोग एक कमरे में दाखिल होते हैं जहाँ पर बुआन कहती है, मैं हैरान हूँ कि उस अमर ने वे खजाने कहाँ रखे। वह लड़का सोचता है, मेरा शरीर अभी बिस्ट कौर को पचा नहीं सकता। वह बेहोश होने लगता है। बुआन उसे पकड़ते हुए कहती है, अरे आपको क्या हुआ। फिर वो सोचती है, वह एक शारीरिक रूप से कमज़ोर बच्चा लग रहा है। फिर वो कमरे में दाखिल होते हुए कहती है, खैर चलिए यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, क्या यह एक अध्ययन है। वो उसे बिठाते हुए आगे बढ़ती है और सोचती है, धूल बहुत मोटी है, शायद काफ़ी समय हो गया है जब से कोई यहाँ आया है। मुझे खजाने तक पहुंचना होगा क्योंकि बच्चा फिर से बेहोश हो गया है। वहाँ पर बहुत सारे बोतलें पड़ी होती है, उनमें से बुआन एक उठाते हुए सोचती है, मेरी यादें मुझे बताती है कि यह गाँवों की इलाज के लिए मलहम है। मुझे इन्हें संभाल कर रखना चाहिए क्योंकि यह बाद में काम आ सकते हैं। बुआन आगे बढ़ते हुए सोचती है, मुझे हैरानी है कि क्या मुझे वह कल्टीवेट संबंधित पाठ मिल सकता है जिसके बारे में बच्चे ने बात की थी। खेती यानी कि कल्टीवेट, ठीक है। वो शेल्फ की तरफ देखते हुए सोचती है, मुझे हैरानी है कि क्या ये दोनों काम करेंगे। वह एक किताब को लेने की कोशिश करती है, वह किताब उसकी पीठ पर गिर जाता है। बुआन सोचती है, मुझे लगता है कि इस सौंदर्य जानवर के लपटों ने कुछ जलन छोड़ दी है। बुआन अपने कपड़े उतारने लगती है। वो लड़का भी पीछे से देखता है। बुआन घाव पे मलहम लगाते हुए सोचती है, मैं अपनी पीठ पर जले हुए निशानों तक पहुंच नहीं पा रही। वो लड़का उसे देखता है और शर्माते हुए चिल्लाते हुए कहता है, तुम सच में बेशर्म हो, अपने कपड़े वापस पहन लो। बुआन उसकी तरफ देखते हुए कहती है, आप उठ गए। अच्छा, आप इस मलहम को लगाने में मदद कर सकते हैं क्योंकि मैं अपनी पीठ तक नहीं पहुंच पा रही हूँ। वो लड़का शॉक्ड हो जाता है और शॉक्ड होते हुए वो बोतल लेता है। बुआन स्माइल करते हुए कहती है, मान जाओ ना। फिर वो सोचती है, बच्चा हिल नहीं रहा है और सोचती है, खैर यह 21वीं सदी नहीं है, यहाँ तक कि उसके जैसे बच्चों को अभी यह सब वर्जित लग सकता है। वह बच्चा कांपते हुए वह मलहम लेता है और कहता है, मुझे लगता है मुझे यह काम खुद ही करना चाहिए। ऐसा बुआन कहती है, मगर वह लड़का शर्माते हुए वो मलहम लेकर उसकी पीठ पे लगाने लगता है और कहता है, मैं इसे करूँगा। वो मलहम लगा देता है और कहता है, दर्द हो रहा है क्या। बुआन मुस्कुराते हुए कहती है, यह कोई गंभीर बात नहीं है। एक्सचेंज में आपको सुरक्षित रहना एक छोटी सी कीमत है। यहाँ पर उस छोटे बच्चे को एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर बुआन उसे कहती है कि क्या आप ठीक हो। वो सोचता है यह महिला। फिर वो उसके घाव पर लिख करने लगता है। और यहाँ पर हमारी मानवा होती है ख़त्म। मिलते हैं सेकंड पार्ट में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, टाटा।